हम कहीं न कहीं टाइम को बिताते हैं, रात में फोन में भी बिता देते हैं, रील ढकेलते हैं ना, और हम यहाँ सीखने पे बिताते हैं। फर्क सोच का ही है, और हमको अच्छे से बताया गया। मैं भी ऐसे ही आया था एक बार मीटिंग में प्रमोशन के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मेरा दोस्त लेके गया था, मेरा दोस्त बोला था, वो दोस्ती निभाने के चक्कर में आरसीएम में मैं फंस गया, और फंसने से हमारे बहुत नुकसान हुआ। कितने लोग नुकसान जानना चाहेंगे? पहला नुकसान मैं बताना चाहूंगा, दोस्तों के साथ बैठ के ठेके पे बैठ के कौवा मारता था, ठीक है, आरसीएम की वजह से वो बिल्कुल छूट गया, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, धक्का मुक्की, घंटा घर करने जाता था कच्चा खरीदने के लिए, वहां धक्का मुक्की करता था, दूसरा नुकसान है, समझ रहे ना। तीसरा नुकसान ये मेरा हुआ, फैक्ट्री में काम करता था 9 से 9, अब फैक्ट्री नहीं जाता हूं। फैक्ट्री से 18 से 25 हजार का काम करता था, और यहाँ हाई से हाईएस्ट 48,000 महीने का ले रहा हूं मैं। दिन कितने लगे हमको यहाँ पे तक आने तक? 4 साल। देखिए, हर कोई चाहता है कि अच्छी इनकम हो हमारी, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग गलत जगह बिजी रहते हैं, और उसमें हमारे युवा भाइयों का तो कहने क्या है, क्योंकि पहले मैं भी वैसा था। जानना चाहते हैं क्या करते हैं आजकल? कितने लोग जानना चाहते हैं ईमानदारी से? कुछ लोग गाली भी देंगे बाद में। हमारे भाई लोग, दोस्त, युवा क्या करते हैं? कहते हैं जिधर भी देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लेकिन लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद हो रहे हैं रील ढकेल के और लड़कियों के चक्कर में। फिर कहते हैं सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। कितने ऐसे साथी हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं, अंदर रखिएगा। ये बात कड़वी तो लगी होगी कुछ जो साथी हैं उस लायक। देखिए, आरसीएम हमको सब कुछ देता है। जब मैं सिस्टम में शुरुआत किया था तो मेरी मिसेज खाना नहीं बना के देती थी, कहती थी 6 बजे नींद खराब कर देते हो सुबह सुबह। भाई साहब कड़कड़ाती ठंडी में 6 बजे ट्रेनिंग के लिए डायरी लेके जाता था साइकिल पकड़ के, और वो टाइम ऐसा था। अब तो आप लोगों के लिए खुशनसीब हो, जो भी आपको लेके आया उसका थैंक्स करिए। कहीं न कहीं ऊपर वाले ने चाहा है तभी आप आए हो, नहीं तो नहीं आते। उससे पहले क्यों नहीं आ रहे? हम लोगों को जितना दिमाग था, जितना हुनर था, जितना ज्ञान था, उतना पैसा कमा रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, और उससे अधिक कमाने वाले लोगों से सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कहीं न कहीं हम लोग रील के चक्कर में ना पड़े। रील वाली जिंदगी और रियल वाली जिंदगी में धरती आसमान का फर्क होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बहुत दर्द सहे हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। और कई बार बिजनेस ऊपर जाते हैं, कहीं रॉयल्टी बनता हूँ, कहीं स्टार बनता हूँ, समझ रहे ना। तो ऊपर नीचे उठा पटक चलती रहती है, और बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति बीमार होता है वो मशीन में लगाता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है ना। अगर वो लाइन सीधी हो जाए तो फिर क्या होता है? तो ये बिजनेस है, जब तक ऊपर नीचे है तो जिंदा है, अगर सीधी हो गई समझ लो गारंटी खत्म। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे आए हैं, कीमती टाइम दिए हैं, और यहाँ से सीख के जाए। दोस्तों, शुरुआत किया था दोस्ती निभाने के चक्कर में, हेल्थ को लेके आया था। मेरी मिसेज को हार्ट की दिक्कत हुई थी, और उस दिक्कत के दौरान अपोलो हॉस्पिटल में 3-4 महीने इलाज चला मैडम जी का, और कहीं न कहीं परेशान हो गए थे। यानी जिंदगी जीने से बिल्कुल कगार छोड़ दिया था कि यहाँ लुधियाना में रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो लेकिन उस दोस्त का मैं धन्यवाद करता हूँ, अनिल गोद का। मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में शानदार ताली हो जाए। आप लोग सोचते हो कि हर बारी उनके लिए ताली बजवा लेते हैं। 5 साल बाद परसों मेरे को फोन किया था, बात किया था। मैं उसको बोला था, हमारे सभी टीम में पूछते हैं अपलाइन आपके कौन है, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। है यही बोल दिया, मैं जलंधर में सिलाई कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्लान है। तो दोस्तों, ये नहीं टेंशन लेना कि हमको कौन यहाँ पे लेके आया है। अगर आप में सीखने की जिद है, आगे बढ़ने का जुनून है, आपके अंदर आ गए, तो आप कहीं भी कुछ भी हर संभव प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन कहीं न कहीं हम अपना बहाना बना के बैठ जाते हैं। अभी त्योहार आ गए, कितने लोग रिश्तेदार आ गए बोल देते हैं।